दोस्तों, अड्डा 246 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्द विचार जानेंगे कि शब्द विचार में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्द विचार में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें शब्द की परिभाषा पढ़ना है, भेद पढ़ना है, शब्दों की व्युत्पत्ति, रचना, रूपांतरण, प्रयोग, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। उसी को बोलते हैं शब्द विचार। ये सब जो है ना शब्द विचार में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहले शब्द कि शब्द कैसे कितने हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को जो है ना शब्द बोलते हैं। जैसे में मान लीजिए दो या दो से अधिक। तो दो कहने का मतलब जैसे में देख लीजिए राम है तो रा और म, राम तो रा और म जो मिल गया। देखिए आप मान लीजिए, देखिए रा जोड़ म दो शब्द है, शब्द आपस में मिला तो क्या बना दिया, राम बना दिया। ठीक है, दो शब्द में क्या होना चाहिए, एक ठो रा है एक ठो म है, तो दोनों एक एक अक्षर है, दोनों एक एक अक्षर मिल गया आपस में तो शब्द बना दिया। दो ठो अक्षर मिल गया आपस में मिल गया, शब्द बना दिया। जैसे में कलम है, ठीक है, इसमें क मिला है, ल मिला है, म मिला है, तीनों मिल गया आपस में तो शब्द बना दिया। लोटा है तो इसमें लो मिला है और टा मिला है तो लोटा बना दिया। जल है तो इसमें ज और ल मिला है तो जल बना दिया। श्याम है तो इसमें श्याम मिला है आदि। उसी को बोलते हैं शब्द। मतलब देखिए दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह। ऐसा नहीं कि इसका मतलब है कि उससे मतलब सार्थक कहने का मतलब है कि उससे जो है ना अर्थ आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि यहाँ पर कलम था, ठीक है, कलम था तो यहाँ पर लिख देते हैं क म, लकम। तो लकम कोई शब्द नहीं हुआ, सार्थक कोई शब्द नहीं हुआ। इसी तरह से लोटा था तो इसको लिख देते हैं टोला तो इसे शब्द होता है। ठीक है, टोला लिख देते हैं तो टोला शब्द होता है। टोला उसको बोलते हैं जो ग्राम जो होता है ना, गांव को है उसको टोला एक तरफ से बोलते हैं। उसी तरह टोला, तो टोला की तो अर्थ निकल गया कि हाँ टोला मतलब गांव होता है। बट जल है, ठीक है, जल है तो उसमें लिख देते क्या, लज लिखते हैं तो लज कोई सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसका मतलब कहने का मतलब उससे सार्थक शब्द निकले उसी को हम बोलते हैं शब्द। अब देखिए शब्द और पद किसको बोलते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह शब्द जो है ना पद कहलाता है। वाक्य में मतलब कि प्रयोग होगा ना, वाक्य में सेंटेंस में जो है कि वाक्य में मतलब उसमें प्रयोग होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, शब्द के पद बोलेंगे। ठीक ना, शब्द के पद बोलते हैं। जैसे में देखिए राम आम खाता है, ठीक है, तो राम आम खाता है तो राम जो है ना इसमें क्या है, कर्ता पद है, आम जो है कर्म पद है और खाता जो है ना क्रिया पद है। खाने का मतलब काम कर रहा है क्या, आम खाने का काम कर रहा है। ठीक है, वो कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। इसी को कर्ता पद, कर्म पद और क्रिया पद हो गया। और शब्द के भेद जानते हैं तो शब्द के भेद कितने होते हैं, चार होते हैं। फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। सेकेंड, थर्ड हो गया अर्थ के आधार पर और फोर्थ हो गया प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर। फोर्थ हो गया। तो अब जानते हैं पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है तत्सम शब्द, सेकंड है तद्भव शब्द, थर्ड है तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये 5 शब्द है, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये 5 शब्द है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। तो अब बताएंगे हम कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। चलिए तो अब बताते हैं हम पहले, सबसे पहले कि तत्सम फर्स्ट था तो तत्सम शब्द कहते किसको हैं। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं तत्सम शब्द, जो संस्कृत का मूल शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता रहे, ज्यों का त्यों प्रयोग हो उसे जो हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे कि मान ले कि अग्नि हो गया, कलम हो गया, वृक्ष हो गया, ऋतु हो गया, ऋषि हो गया, गंगा हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है ना कि ज्यों का त्यों मतलब कि ऋतु भी है तो ऋतु है तो ऋतु जो है ना कि आप संस्कृत में भी है ना कि ऋतु ही देखिएगा, मिलेगा आपको देखने के लिए ऋतु ही, और ऋषि को ऋषि ही देखने के लिए मिलेगा। तो जिसका मतलब कि संस्कृत का शब्द जो है ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ज्यों का त्यों जो है ना हिंदी में प्रयोग होता है उसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे कलम है तो कलम को आपको संस्कृत में भी कलम ही देखने के लिए मिलेगा। अग्नि है तो अग्नि ही मिलेगा देखने के लिए, गंगा है तो गंगा ही मिलेगा, जमुना है तो जमुना ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है,
अब बताते हैं सेकंड में तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और अपना रूप, अपना मतलब उसका रूप बदल गया हो, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे में आग, ठीक है, आग है तो आग क्या है, हिंदी वर्ड है, तो आग हिंदी वर्ड है, तो हिंदी वर्ड है तो क्या है, संस्कृत के अग्नि के परिवर्तित रूप है। तो आग है तो आग जो है ना कि संस्कृत है, ठीक है, तो संस्कृत में बोलते हैं उसको अग्नि, तो अग्नि के परिवर्तित रूप क्या हो गया, आग है, ठीक है, अग्नि के परिवर्तित रूप आग है। तो वही बोला जा रहा था कि हिंदी में आ जाए, संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम बोलते हैं तद्भव। तो तद्भव क्या हो गया, संस्कृत के अग्नि था तो अग्नि से परिवर्तित हो गया, परिवर्तित होकर आग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से होठ है, ठीक है, तो होठ जो है तो होठ हिंदी वर्ड है, तो हिंदी वर्ड है तो इसमें है ना कि संस्कृत के ओष्ठ जो है ना के परिवर्तित रूप है। संस्कृत में ओष्ठ बोला जाता है और हिंदी में इसको जो है होठ बोला जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोग के। और अब चलते हैं तत्सम और तद्भव, पहचानने का तरीका, मतलब कैसे पहचाने कि कौन सा तद्भव है और कौन सा तद्भव है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला क्या है कि विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्द में होता है। जैसे विसर्ग का प्रयोग है तो विसर्ग जिसमें विसर्ग दिख जाएगा उसको आपको समझना है कि तत्सम शब्द है, और जिसमें विसर्ग नहीं दिखेगा उसको आपको समझना है कि तद्भव शब्द है, ठीक है। तो जैसे में देख लीजिए यहाँ पर संस्कृत वर्ड है और यहाँ पर हिंदी वर्ड है। मान लीजिए संस्कृत वर्ड है तो संस्कृत वर्ड में आपको मिल गया रामायण, रामायण मिल गया, तो रामायण मिल गया तो इसमें क्या है, विसर्ग दिख गया, तो विसर्ग दिख गया तो इसको क्या समझेंगे कि तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। और इसको क्या है रामायण, रामायण तो इसमें विसर्ग नहीं दिखा तो इसको क्या समझेंगे हम कि तद्भव शब्द है, ठीक है। इसी तरह से बाला, तो बाला तो है तो यहाँ पर भी विसर्ग दिखा, तो यहाँ पर भी विसर्ग दिखा, तो यहाँ पर विसर्ग दिखा तो क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। बट बाला, बाला यहाँ पर है तो इसमें क्या है, इसमें विसर्ग नहीं दिख रहा है तो क्या है, तद्भव शब्द है। श्यामा, श्यामा तो इसमें जो भी है विसर्ग दिख गया तो इसको समझेंगे कि तत्सम शब्द है, और इसमें विसर्ग नहीं दिख रहा है तो क्या समझेंगे, तद्भव शब्द है। तो जो भी बताया गया होगा आपको सब समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह के आपको मन में डाउट चल रहा होगा या क्वेश्चन चल रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ठीक है। दूसरा में देखिए तत्सम और तद्भव को पहचानने का ट्रिक में दूसरा देखिए, जहां पर पहले सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए, तो सबसे पहले जहां भी आपको जो सेकंड में देखिए छ का प्रयोग केवल तत्सम शब्द में होता है, जहां भी आपको छ मिल जाएगा, ठीक है। तत्सम शब्द मतलब कि संस्कृत शब्द में छ आपको जहां भी आपको दिख जाए वहां आप समझ लीजिएगा कि हमारा क्या है, तत्सम शब्द। जैसे मान लो कि शिक्षा है तो शिक्षा में क्या है, छ मिल गया, तो छ मिल गया तो आप समझिए कि शिक्षा क्या है, तत्सम शब्द है। क्षमा क्या है, तत्सम शब्द है। छत्री क्या है, तत्सम शब्द है। शिक्षक, शिक्षक में भी छ मिल गया तो क्या है, तत्सम शब्द है। और देखिए स्र जो है ना, थर्ड देखिए स्र का प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत के शब्द में होता है, मतलब कि केवल तत्सम संस्कृत के शब्द में होता है। तो तत्सम और तद्भव, तो तत्सम में देखिए कहीं कहीं आपको इस तरह से श्रृंगार लिखा हुआ होगा। श्रृंगार जो हो, कभी आप जाइएगा किराना मतलब कि श्रृंगार स्टोर पर तो आपको जो है ना श्रृंगार इस फॉर्मेट में भी लिखा मिलेगा और इस फॉर्मेट में भी लिखा मिलेगा। तो आप इस फॉर्मेट के देखिएगा तो आप समझिएगा कि इस श्रृंगार लिखा हुआ है तो तत्सम है, और ये श्रृंगार लिखा हुआ है तो तद्भव लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में प्राय तत्सम में वह जो वर्ण होते हैं ना तद्भव में ब में बदल जाते हैं। वह वर्ण होते हैं तो तद्भव होता है, तो तद्भव में ब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव देखिए, तो पूर्व है, पूर्व मतलब पूर्व, पूर्व मतलब पूर्व है तो वह है, तो वह जो है ना क्या में कन्वर्ट हो गया, ब में कन्वर्ट हो गया। विनती है, ठीक है, विनती, तो इसी तरह जो है ना इसमें विनती है कि वह था तो इसमें कहा गया ब में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह है वारिदा, वारिदा मतलब होता है बादल, ठीक है। तो वारिदा मतलब बादल, मतलब कौन जो है तो ब में कन्वर्ट हो गया, वह जो है ब में कन्वर्ट हो गया। वर्षा, वर्षा मतलब यहाँ पर बरसात, बरसात में कन्वर्ट हो गया। 5 नंबर प्राय तत्सम शब्द जो है ना, तत्सम में स जो है ना तलाबिस है, देखो यहाँ पर तलाबिस है, तलाबिस वर्ण जो है ना तद्भव में ये क्या है, दांती स, दांती शब्द में बन जाता है, ठीक है। तलाबी स वाला जो स है ना वो दांती स बन जाता है तद्भव में। तत्सम में क्या होता है, तलाबी स होता है, तद्भव में इनका चीज क्या हो जाता है,
तो देखिए फर्स्ट में देखिए जैसे कि तत्सम यहाँ पर है और तद्भव है, ये दांतिसा है तो ईदृश्य, ईदृश्य मतलब क्या होता है, ऐसा, ईदृश्य मतलब ऐसा होता है। तो ईदृश है तो ईदृश में क्या है, इसमें कौन सा है, इसमें देखिए तो तलाबिस है, तो इसमें क्या हो गया, दंतिस हो गया। तो ऐसा, ईदृश्य मतलब ऐसा है, तो ऐसा क्या हो गया, दंतिस इसमें आ गया। इसमें पार्श्व, पार्श्व मतलब परसों, पार्श्व मतलब परसों होता है। तो इसमें जो है ना क्या है, कौन सा है, इससे आधा स है, आधा स इसमें आधा स है, ठीक है। तो तलाबी सही है, ठीक है। तो परसों हो गया, इसमें जो है ना कि कोई चीज तलाबी सा था तो इसे दंती से में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अनशन, अनशन था, तो इसमें जो है ना अनशन जो है यहाँ पर क्या आ गया, दंती से आ गया। यहाँ पर क्या है, तलाबी सा था, तलाबी सा जो है दंती से में कन्वर्ट हो जाता है, अंश है। तो यहाँ पर अंश क्या आ गया, इसमें तलाबी सा था दंती से में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो भी मतलब कि पहचानने का, तत्सम और तद्भव पहचानने का ये तरीका है। उत्पत्ति के आधार था, तो उत्पत्ति के आधार में तीसरा क्या है, पास्ट होता है, उत्पत्ति के आधार में पास्ट होता है। तीसरा है देश, देशज कहने का मतलब जो देश, देश मतलब क्या, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो देशज, देशज मतलब देश, और देश प्लस ज, देश मतलब जो भी मतलब कि देश होता है, मतलब कि अपना देश है, ठीक है। तो इंडिया देश है, अपना देश है। और जब मतलब जन्म लेने वाला, मतलब कि जो भी जिस देश है, तो जिस देश में, किसी भी देश में मतलब कि जो भी मतलब कि जन्म लेता है उसी को देशज बोलते हैं। मान लें कि इंडिया है, इंडिया में है तो इंडिया में है, भारत है तो भारत में, देश में जब मतलब जन्म लेगा, तो भारत में जो भी जन्म लेगा ना उसी को हम बोलते हैं देश। जैसे में अपने ही देश में बोलचाल में आए उत्पन्न शब्द देशज कहलाता है। कहने का मतलब मान लें कि जो भी देश में हमको बोलचाल के भाषा में जो भी शब्द हमको इकट्ठा होता है या उत्पन्न होता है, या किसी तरह के हम बोलते हैं इधर उधर या जिधर तिधर, तो जो भी मतलब है हंसुआ, इसे सब कड़ाही इसमें बोलते हैं। तो जो भी हमारा इसमें जो है ना वर्ड जो देश में, हमारे देश में यूज किया जाता है, हमारे देश में यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं देश। जैसे में देखिए इधर उधर, कुत्ता, खुरपा, ऊँट, उटपटांग, गड़बड़, ठीक है, और हंसुआ, हड़बड़ाहट आदि, ये सब जो है ना कि जो भी इसमें जो है ना हमारे देश में बोला जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि देश में बोला जा रहा है, तो इसे बोलते हैं देशज शब्द। और चलिए बताते हैं विदेश। चौथा है विदेश। तो दूसरे देशों का वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। लेकिन दूसरे देश के हैं, दूसरे देश के वो शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जो है दूसरा देश के शब्द है, मान लें कि इंग्लैंड के शब्द है, ठीक है, इंग्लैंड के शब्द मान लें हॉस्पिटल, ठीक है, तो जो है ना कि हिंदी भाषा में यूज होता है। दूसरे देश के शब्द जो है ना हमारे यहाँ हिंदी भाषा में यूज होता है, उसी को बोलते हैं विदेश। जैसे में हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम है ना, इंग्लिश में हॉस्पिटल होता है। और मान लें कि हॉस्टल, हॉस्टल भी हो गया, तो ये सब इंग्लिश वर्ड है, बट हमें हिंदी में यूज हो रहा है। बस, ये भी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, डॉक्टर, ये भी इंग्लिश वर्ड है, नर्स, ये सब जो है ना कि इंग्लिश वर्ड है, जो है ना हमारे यहाँ जो है ना हिंदी में उपयोग हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं विदेश। दूसरे देश के शब्द जो है हिंदी में प्रयुक्त होता है, उसी को बोलते हैं विदेश। और 5 नंबर पर संकर शब्द। संकर शब्द मतलब कि मिश्रण, संकर शब्द कहने का मतलब मिश्रण की जो भी मतलब कि दो मतलब कि अलग अलग भाषाओं को जोड़कर यदि कोई नया शब्द बनाया जाता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। मान लें कि दो अलग अलग भाषा है, ठीक है, एक मान लें कि हिंदी है और एक मान लें कि इंग्लिश है, तो दो अलग अलग भाषा हो गया, तो दो अलग अलग भाषा हो गया, तो दोनों को हम आपस में मिलाएंगे ना, उसी को बोलते हैं हम संकर शब्द। जैसे में अग्नि प्लस बोट, अग्नि बोट है, तो अग्नि क्या है, अग्नि संस्कृत वर्ड है, और यहाँ पे बोट जो है ना इंग्लिश वर्ड है, तो दोनों का आपस में मिला दिए, दोनों का आपस में मिला दिए, तो उसी को बोलते हैं हम संकर शब्द। जैसे में बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट है, तो बम क्या है, इंग्लिश वर्ड है, बम मान लीजिए हिंदी वर्ड है और ब्लास्ट इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, तो ब्लास्ट इंग्लिश वर्ड है, तो दोनों आपस में मिल गया, तो आपस में मिल गया तो उसी को बोलते हैं हम संकर शब्द। मतलब कि दो अलग अलग भाषाओं को एक जगह हम उसको मिला देंगे तो उसी को बोलते हैं हम संकर शब्द। मतलब कि दो अलग अलग भाषा था उसको हम आपस में मिला दिए, एक वो निर्माण हो गया, एक भाषा का निर्माण हो गया, तो उसी को बोलते हैं संकर पद। जिसमें बस स्टॉप, मान लीजिए कि यहाँ पर बस, मान लीजिए कि बस हिंदी वर्ड है और स्टॉप इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, हिंदी वर्ड है और स्टॉप इंग्लिश वर्ड है, तो बस स्टॉप दोनों का आपस में मिला दिए तो बस स्टॉप बनेगा। रेलगाड़ी, रेल यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है, बट गाड़ी, गाड़ी जो है ना हिंदी वर्ड है, मान लिया कि हिंदी वर्ड है, दोनों आपस में मिला दिए तो आपस में मिलकर क्या बन गया, दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिया, संकर शब्द बन गया। गलत फहमी, गलत फहमी जो मतलब कि आपस में मिल गया, फहमी इंग्लिश वर्ड है और गलत जो है ना कि हिंदी वर्ड है, तो दोनों आपस में मिल गया तो क्या बना दिया, संकर शब्द बना दिया। इसी तरह से आदि, ठीक है,
तो जो भी बताया गया होगा, आपको किसी तरह के मन में डाउट होगा या किसी तरह का आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।